गाइस तो प्रीवियस लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे थे क्लास 10th आईसीएससी में जो हमारी सेलिना बुक है इसमें मैथ्स के लिए। तो ये जो हमारे चैप्टर्स थे हमने चैप्टर नंबर 10 तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करने हैं वो आपको बता दिए थे, जो आपके प्री बोर्ड और बोर्ड में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर करना। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए जरूरी है, बिल्कुल आपको मस्ट करने ही है इनको रिवीजन में। ओके, ऐसे हम चैप्टर नंबर 12 के अब जो क्वेश्चंस बताने वाले हैं वो सभी आपको प्रैक्टिस में कर लेने हैं, आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे चैप्टर नंबर 12 में। तो चैप्टर नंबर 12 में ये हमारा रिफ्लेक्शन है, तो आपको रिफ्लेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं कि भाई रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में, रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में, ओरिजिन में, इस तरीके के। तो स्टार्टिंग का जो इसका बेसिक है वो समझ लेना है आपको। एक इसमें एक और कॉन्सेप्ट है इनवेरिएंट पॉइंट का। तो इनवेरिएंट पॉइंट किसे कहते हैं कि ऐसा पॉइंट जो रिफ्लेक्शन के बाद चेंज ना हो, बिल्कुल सेम उसकी इमेज भी वही ऑब्जेक्ट की इमेज हो हमारी। ठीक है, जैसे हमारा ये 501 है, ये पॉइंट ए है 50। अगर हम इसी का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में करें कि अगर हम शीशा इस पर रख दें, शीशे पर कोई पॉइंट है, ठीक है, मिरर पर ही कोई पॉइंट है, उसका रिफ्लेक्शन तो मिरर पर ही आएगा, इसलिए इन पॉइंट को क्या कहते हैं, इनवेरिएंट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के लिए क्या है, ये इनवेरिएंट है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कर लेने, जो क्वेश्चन नंबर 2 में यूज भी हुआ है इसका कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये स्टार्टिंग क्वेश्चन आपको सभी करने हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे सभी चैप्टर्स के, उन पर क्लिक करोगे सारे चैप्टर्स हमने बनाए हुए हैं और ईच एंड एवरी सॉल्यूशन कराया है। लेकिन सिर्फ आप इंपॉर्टेंट करना चाह रहे हो तो आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, बाहर कुछ नहीं आएगा। हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए हैं सिलेबस को देखते हुए और सैम्पल पेपर जो हमारा 20 पेपर है उनको देखते हुए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है। ये ऐसे ही हमने टिक नहीं किए हैं। अगर आपने इनको किया तो आप 90% तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो और स्कोर भी काफ़ी अच्छा कर सकते हो। इसमें 80% तक आसानी से स्कोर कर सकते हो आप, अगर आपने इन क्वेश्चंस को किया, इनका कॉन्सेप्ट को सीखा और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर पा रहे हो। ओके, तो ये हो गया हमारा 12 का ए एक्सरसाइज। तो 12 के ए एक्सरसाइज में आप इतना ही रहने देना। ये क्वेश्चन आपके लगे हुए हैं जैसे हमने ये लगाए हैं स्टार्टिंग के 1 2 3 8 तक, एंड ये 15 क्वेश्चन हो गया जैसे हमारा। ओके, एक दो क्वेश्चन जैसे 10 थे इनको भी आप देख सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये हमारे। तो ये हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट जो इसमें एक्सरसाइज बी है, बी में हमारा लाइन के अलोंग जैसे रिफ्लेक्शन होता है। ये वाले क्वेश्चन के चांसेस बहुत कम है, इसको भी आप देख लेना है इस एक्सरसाइज को। लेकिन अगर आपने फर्स्ट वाली एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सही से किया है ना तो आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेना, 8 देख लेना। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसका कॉन्सेप्ट देख लेना, इसमें भी आ सकते हैं क्वेश्चन, तो अगर आए तो आप उसको कर पाओगे। ओके, तो इसमें और इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। फिर हम चलते हैं चैप्टर नंबर 13 सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये हमने आपको कराया था, नहीं किया है तो जैसे ये सेक्शन फॉर्मूला है हमारा, नहीं किया है आपने, चैप्टर देखो आप, उसमें बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, फिर हम इसमें बात करते हैं एक्सरसाइज 13A में। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये रेशियो का आपको जैसे रेशियो दिया है तो पॉइंट निकालना आना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में जो कॉन्सेप्ट है, 2 और 3 में जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, इस तरह के क्वेश्चन जैसे हमने टिक किए हुए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, इस तरह के क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर ये भी कॉन्सेप्ट वही है 10th में भी कि इसमें जो रेशियो लेंगे हम AP और BP का वो कितना लेंगे 2/5। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने हैं। 13 हो गया, 17 हो गया, इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको आपको जरूर देखना है। ओके, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन 21 है, जैसे ये फर्स्ट एक्सरसाइज का ही हमारा 13A का 24 क्वेश्चन हो गया, 26 हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक्सरसाइज आ जाते हैं 13B पर। तो 13B में देखो यहाँ पर जो हमने टिक लगाया है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला आपको याद रखना है। सेंट्रोइड से क्वेश्चन आएगा, उसमें हमें सिलेबस में बताया गया कि सेंट्रोइड से क्वेश्चन आ सकता है हमारा। तो सेंट्रोइड का जो कॉन्सेप्ट है कि आप सेंट्रोइड के पॉइंट्स कैसे निकालते हो, x1 x2 x3 डिवाइड बाय 3, y1 y2 y3 डिवाइड बाय 3, ये कॉन्सेप्ट होता है सेंट्रोइड का। तो सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे ये क्वेश्चन हो गया हमारा 17 इंपॉर्टेंट है। फिर 13B में हमने जैसे टिक किया है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, जैसे 18, ये इस टाइप के क्वेश्चन हमें आते हैं, ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो हम आते हैं, पीछे वाले जो एक्सरसाइज हमने उसमें जो टिक किया है इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। ओके, जैसे आपको 17 देखना है, ये किससे है हमारा, सेंट्रोइड से क्वेश्चन है। और जो सेंट्रोइड से क्वेश्चन है सिंपल, ये तो सेंट्रोइड से सिंपल है कि सिंपल सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए, लेकिन कुछ अननोन दे देता है उसमें, तो अननोन फाइंड करने के लिए 18 क्वेश्चन है। जैसे 17 एग्जाम्पल था, अभी हमने टिक किया था इससे पहले। ओके, इसको देख लेना। 13 में आते हैं अगर हम,
तो 13 में आपको क्वेश्चन देखना है, जैसे ये हो गया 8 हो गया, 11 हो गया, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 14 ये हो गया, 20 क्वेश्चन हो गया हमारा। ओके, इस तरह के क्वेश्चन आपको देख लेने हैं, काफ़ी हेल्प करेंगे आपको। हेल्प के बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड के क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए। ओके, तो आप क्वेश्चन करना, रटना मत, उनका कॉन्सेप्ट सीखना। ओके, 14 में आ जाते हैं, चैप्टर नंबर 14 में लाइन की इक्वेशन वगैरह, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है ये हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई पॉइंट लाई करेगा लाइन पर तो वो क्या कंडीशन फॉलो करेगा कि अगर हम इनमें एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू, इसमें एक्स और वाई की प्लेस पर पुट कर दें और एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ जाए तो पॉइंट लाई करेगा इस पर, वरना नहीं करेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना, चांसेस कम होते हैं इस तरह के क्वेश्चन आने के, लेकिन फिर भी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्ट एमसीक्यू में बन सकते हैं क्वेश्चन की पॉइंट लाई करेगा या नहीं, तो आप पॉइंट रख के देखो, या आपको 4 ऑप्शन दे दिए, वो कहेगा कि बताओ इनमें से कौन सा पॉइंट लाइन पर लाई करेगा, तो आप उसे पुट करके देखना, जो पुट करने के बाद एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ जाए तो वो पॉइंट लाई करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बन जाते हैं, वो क्वेश्चन कहीं से भी बना देगा जो भी कॉन्सेप्ट आपका है उससे रिलेटेड। रटना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है अच्छे से। ये हो गया सेकंड 11। इन क्वेश्चन को मैं इसलिए टिक कराया हूँ क्योंकि इनमें अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, इनका यूज़ सीखने के बाद आप इनका कॉन्सेप्ट सीखने के बाद नए क्वेश्चन कर पाओगे। इंक्लिनेशन थीटा, इसके बारे में बताया था कि थीटा पॉजिटिव का होता है जब वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाता है, जब वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाता है उसे हम पॉजिटिव थीटा कहते हैं। जैसे नेगेटिव थीटा हम किसे कहते हैं, जब एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना रहा होता है। थीटा को हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, इसे याद रखना कि ग्रेडियंट भी इसे हम बोलते हैं। तो ग्रेडियंट निकालने के लिए फॉर्मूले किए थे हमने, 2 फॉर्मूले, एक तो एम निकालने के लिए ये है कि एम इजिकल्स टू tan थीटा, एक एम निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला है कि y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन है कि पैरेलल लाइंस में स्लोप इक्वल होता है, पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है, m1 m2 के इक्वल होता है, इसमें m1 m2 के इक्वल होता है, और इसमें m1 और m2 का प्रोडक्ट, m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है इसमें। ओके, इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, इस तरह के क्वेश्चन जैसे हमने टिक किए हुए हैं। तो फर्स्ट में जो स्टार्टिंग क्वेश्चन होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं में कॉन्सेप्ट होता है हमारा। ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। फिर इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे 7 हो गया, 7th क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आ जाता है। 12 क्वेश्चन हो गया हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 17 ये डायरेक्ट आपको कि स्लोप और इंक्लिनेशन आपको फाइंड करना है इसमें। तो स्लोप और इंक्लिनेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे, m से थीटा फाइंड कर लेंगे। m क्या होता है हमारा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, इसमें हम एक को x1 y1 एक को x2 y2 लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारा यूज़ होता है। इसके बाद हम ये आ जाते हैं कि अलग अलग फॉर्म जो होती है हमारी लाइंस की, जैसे x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन की हमने ये सीखी थी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है। ठीक है, तो स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म किसे कहते हैं हम, जिसमें हम y इजिकल्स टू एम एक्स प्लस सी को दिखाते हैं। ठीक है, ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, y इजिकल्स टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m स्लोप है और c क्या है, y पर इंटरसेप्ट, कि इस लाइन ने y को कितने डिस्टेंस पर कट किया, वो c है, c एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ठीक है, फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है, जिसमें एक स्लोप दिया होता है और एक पॉइंट, लाइन पर कोई एक पॉइंट देगा, स्लोप देगा, और वही वाली लाइन होती है हमारी y माइनस y1 इजिकल्स टू m x माइनस m की वैल्यू निकालो, यहाँ रख दो, x1 और y1 की वैल्यू एक पॉइंट देगा वो इस पर। ठीक है, और ये इक्वेशन आती कैसे आती, वही है कि m इजिकल्स टू क्या होता है हमारा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अगर हम इनको जनरल पॉइंट y और x ले लें तो बस ये इक्वेशन बन जाती है। ये वाली वैल्यू इधर उठा के लिखा होता है, m के साथ क्या आ जाएगा, x1 माइनस x1, सिंपल। अगर ये 2 पॉइंट फॉर्म है, अगर ये 2 पॉइंट फॉर्म है तो 2 पॉइंट फॉर्म के लिए आप पहले m निकाल लो, m की वैल्यू यहाँ रख लो, x1 y1 की वैल्यू यहाँ रख लो, ऐसे कर सकते हैं। या फिर m की जगह पे क्या रख सकते हो, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये तो सिंपल एक ही बात होती है, 2 पॉइंट फॉर्म भी यही है हमारी। जैसे 2 पॉइंट फॉर्म में सिंपल हो क्या करता है, बस m के प्लेस पर ये रख देता है, m के प्लेस पर आप यहाँ पे ही रख दो, या फिर m अलग से फाइंड कर लो, m अलग से इसको सोल्व करके m की वैल्यू फाइंड कर लो, यहाँ रख दो, तो एक से ही हो जाएंगे सभी के क्वेश्चन। ओके, इसमें हमने जो क्वेश्चन मार्क किए हैं वो है हमारे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, 6th भी अच्छा क्वेश्चन है, 8th है। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, एक दो क्वेश्चन होगा जो आपको टफ मिलेगा, वरना सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं हमारे एग्जाम में। ओके, जिनको आपको देखा जाता है कि आपने कॉन्सेप्ट किया है नहीं किया, जैसे 20 हो गया सिंपल। ओके, ज़्यादा टफ क्वेश्चन की तरफ आप ध्यान भी मत देना इतना। अगर आप ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो, अच्छा से आपने सिलेबस कर लिया है, अगर आपने अच्छे से सिलेबस कर लिया तब आपको वो सभी क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करनी है। और इसके लिए मैंने आपको बताया है कि अगर आपने पूरी बुक कंप्लीट की है तो आप उन क्वेश्चंस को करते टाइम, जब आप किसी भी चैप्टर कर रहे हो और उसे करते टाइम किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता तो उसे टिक कर लेना, मार्क कर लेना एग्जाम टाइम पर, उसी को अच्छे से देख के जाना, क्योंकि इसके जैसा कोई क्वेश्चन इस तरीके का आया टफ में तो आप तभी उसे कर पाओगे। ओके,
यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर हम आगे चलते हैं इसमें एक्सरसाइज 14D में। एक्सरसाइज 14D में अगर हम देखें तो इसमें जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, 5 इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 12 भी टिक कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस को आप इसमें कर सकते हो। और ज़्यादा क्वेश्चन आप जैसे ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट हमारा यूज होता है ये हो गया। आगे हम चलते हैं इसमें, जैसे क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। ये इस तरह के कुछ अच्छे क्वेश्चन है ये हमारे, जो हमें करने हैं, जो हमारे पूरे कॉन्सेप्ट को डिवाइस कर देते हैं। 14E में मत करना आप इसमें, तो यहाँ पर आपको कोई इंपॉर्टेंट इतना क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये मिसलिनियस होती है, ये सभी का वही है कि जो हमने क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, अगर टफ में आया तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे कर लेना। यहाँ पर 25, 27 और ये 29 इस तरह के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। ओके, तो सिंपल एक चैप्टर हो जाएगा हमारा। तो ये क्वेश्चन कर लोगे तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा हमारा। जैसे क्वेश्चन नंबर ये हमारा 34 है, इसे देख लेना इसमें। ओके, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जैसे हो गया 40, और ये जैसे 16 भी वही है। 16 इस तरह के क्वेश्चन तो हमने पहले भी कई बार टिक किया है, जिसमें एक पॉइंट दे रखा है, इनके कोऑर्डिनेट्स पूछेगा, इसकी इक्वेशन पूछेगा, तो हम कर सकते हैं आसानी से। ओके, फिर आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 बच्चों को बहुत प्रॉब्लम देता है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें सिर्फ क्या रहा है हमारा, सिमिलरिटीज़ के प्रूफ, सिमिलर फिगर्स, और सिर्फ बीपीटी थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस आ रही है, प्रूफ नहीं आ रहा है। ठीक है, थ्योरम्स का प्रूफ नहीं है। सिंपल इसमें सिर्फ आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं इसमें, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे देखने के लिए। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में वही सिमिलर ट्राइंगल्स का यूज़ है इसमें, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको देख लेना, सभी कर लिए तो बेटर है फिर आपका, लेकिन आप नहीं सारे नहीं कर पा रहे तो इन क्वेश्चंस को जरूर कर लेना जो हमने टिक किए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 12 इस तरह के क्वेश्चन है ये हमारे, इनको आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10 ये अच्छे क्वेश्चन है, 8th। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। और 14 जैसे क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, ये हो गया हमारा, ये हो गया 19 हो गया। ओके, और फिर क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे, इनको जरूर करना है आपको। ओके, फिर अगर हम चलते हैं इसमें आगे की तरफ, तो यहाँ पर 27 क्वेश्चन हो गया। आप इस 28 को भी कर सकते हो, इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है हमारा। तो फिर ये आ गई हमारी बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम जो है, इसका एप्लीकेशन, इसका प्रूफ नहीं, सिर्फ इसके एप्लीकेशन की। अगर कोई भी लाइन है हमारी, ठीक है, अगर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं पैरेलल किसी भी लाइन के, किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी साइड के, तो अदर 2 साइड्स को क्या करती है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, कि अगर ये डी पैरेलल है बीसी के, तो ये जो डी ई है वो ए बी और सी ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, मीन्स ए डी और डी बी का रेशियो ए ई और ई सी के रेशियो के इक्वल होगा। ओके, ये है। अब अगर हम देखेंगे इसमें क्या है, ये आगे जाकर हमारा ये है हमारा 15B। ठीक है, ये है 15B हमारा, ये फर्स्ट हो गया हमारा। ठीक है, और ये आगे के अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, ये 2 हो गया, ये 5 और ये 7। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हो गए हमारे 10। रिलेशन बिटवीन द एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स। ठीक है, रिलेशन बिटवीन द एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स, ये वाली थ्योरम नहीं आ रही है, इसे मत करना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई नहीं करना हमें। इसका मीन्स देखो, हमें सिर्फ बी एक्सरसाइज करनी है, सी वाली नहीं करनी है। ठीक है, सी वाली नहीं करनी है आपको एक्सरसाइज, बिल्कुल बी। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत काफ़ी अच्छा हो गया है। ये वाले सिमिलर और ट्रांसफॉर्मेशन ये नहीं आ रहे, मैथ वगैरह क्वेश्चन ये भी नहीं करने हैं आपको। ठीक है, ये मैथ वगैरह क्वेश्चन नहीं आएंगे हमारे, तो ये क्वेश्चंस भी आपको नहीं करने हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह ख़त्म करो, इसे ये नहीं आएगा हमारा। ओके, फिर आगे की तरफ अगर हम चलते हैं इसमें, तो इसमें से भी जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है मिसलिनियस है, इसमें कुछ ये इस तरीके के क्वेश्चन है जिसमें बीपीटी थ्योरम या अदर थ्योरम्स का यूज़ हुआ है। तो इसमें सिर्फ वही क्वेश्चन करना जिसमें बीपीटी थ्योरम्स या फिर सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज़ है इसमें। ठीक है, जैसे इसमें सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज़ है, ये हो गया 25 हो गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप देख लेना इसमें। ये हो गया सिंपल हमारा। अब हम देखेंगे इसमें क्या, जैसे इस तरीके का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 ये वाला, ये कर लेना बस। सिमिलरिटी में ज़्यादा टेंशन मत लेना आप, स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइज अगर आपने अच्छे से की उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने के लिए। जैसे 26 हो गया। ओके, बस और मत करना इसमें ज़्यादा। 26 में भी ये एरिया वाला पार्ट है इसका, ये वाला नहीं करना है हमें।
फिर लोकाई वाला जो है हमारा, ये लोकस वाला चैप्टर ही नहीं आ रहा, तो ये नहीं करना है हमें बिल्कुल भी, इसमें से कुछ नहीं करना। चैप्टर नंबर 17 में आते हैं सर्कल। तो सर्कल भी बच्चों के लिए काफ़ी खतरनाक चैप्टर माना जाता है, मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसमें भी कुछ मतलब सेलेक्टेड क्वेश्चन ही करने हैं आपको, सभी क्वेश्चन नहीं करने हैं। सभी क्वेश्चन करोगे तो आप इसमें फंस जाओगे। तो आपको कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज के तो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है हमारे, आपने अगर कर लिए तो काफ़ी अच्छा है। जैसे इसकी ये जो हमारी थ्योरम है, इसमें जो है हमारा कि एंगल विच एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबस्टेंड एट सेंटर इज डबल द दैट विच इट सबस्टेंड एट अदर पार्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो ये वाली जो थ्योरम है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे आएंगे। प्रूफ नहीं है क्वेश्चंस, थ्योरम के प्रूफ नहीं है इंपॉर्टेंट, ये नहीं आ रही हमारे। ठीक है, साइक्लिक प्रॉपर्टी जो है हमारी, ठीक है, कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और ये एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या कहते हैं इसे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारे देखने को मिलेंगे, जैसे हमने यहाँ पर एक्सरसाइज में पिक किया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, ये वाला वाली तरफ अगर हम आ जाते हैं, जैसे इसमें ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आते हैं एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज पे स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उन्हीं में कॉन्सेप्ट होता है। तो हमारा ये वाले क्वेश्चन आप कर लेना, 2, 3, 4, 5 कंप्लीट कर लेना इन्हें तो, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं, इसमें तो आप और क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें, जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा ये भी अच्छा है 10 भी, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर ये 14 हो गया, इनको रिवाइज करोगे तो आपको इसी तरीके के मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे। 13 हो गया, 14 हो गया, तो इन क्वेश्चंस को आप कर लेना। जैसे 17 हो गया, और इसमें कर सकते हैं हम जैसे 25 हो गया। प्रूफ वाला क्वेश्चन देखने को मिला तो मिल सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है प्रूफ वाले क्वेश्चन के। इसमें बताया तो कि थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली आ सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन प्रूफ वाला अगर क्वेश्चन आता है तो उसके कम चांसेस हैं। लेकिन अगर आपने प्रूफ वाले इस चैप्टर्स के कर लिए हैं, इस चैप्टर्स के कर लिए हैं ना, इस चैप्टर के सभी प्रूफ वाले क्वेश्चन कर लिए तो आपके लिए सफिशियंट होगा प्रूफ वाले क्वेश्चन भी। ओके, ये हो गया 25, तो इन क्वेश्चंस को आपको कर लेना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 29 है, फिर ये 34 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 34 हो गया, एंड फिर नीचे की तरफ आते हैं इसमें 38। नाउ फिर हमारा क्वेश्चन है हमारा जैसे 42, 46, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, ठीक है, ये आपको हेल्प करेंगे आपको बहुत ज़्यादा। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने इनको रिवाइज किया, समझो आपका रिवीजन अच्छे से हो गया है। 49 हो गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, ओके। और जैसे ये 54 है, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। जैसे ये कह रहा है कि सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट की जो सेम कोड है वो इक्वल एंगल सबस्टैंड करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे नहीं आ रहे हैं। तो इसमें जो एक्सरसाइज है ना हमारी 17B, इसको करने की ज़रूरत नहीं है हमारी, इस तरह के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। फिर 17C है, 17C में फिर हमारे वही आ जाते हैं क्वेश्चन मिसलिनियस टाइप के सभी के, जिसमें भी वही क्वेश्चन करना जैसे हमारे 17A में दिए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके से हमने और मार्क किए हैं। जैसे ये 6th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 8th है, ओके। और जैसे इसमें मार्क किया हमने 19 है फिर हमारा, और फिर है हमारा 24 है, 25 है। तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ये आप तो आपके लिए इनफ रहेगा, ओके। 18 में टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कोड्स, ठीक है, टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कोड्स है हमारे पास। तो टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कोड्स में भी आपको जो स्टार्टिंग की जो थ्योरम्स हैं उसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस हैं वो आ रहे हैं हमारे। जैसे ये वाली थ्योरम्स हैं, इनके बेसिस पर जो क्वेश्चंस हैं वो सभी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। इसमें जो रिलेटेड क्वेश्चन हमने किए हैं ये आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी से कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, क्यू ए पी, ए क्यू और क्यू पी, क्या है ये, ए क्यू और पी क्यू दो टेंजेंट्स हैं एक्सटीरियर पॉइंट क्यू से। ऐसी एक्सटीरियर पॉइंट क्यू से ये भी टेंजेंट हमारे, ये क्यू बी एंड क्यू पी, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। इसका मीन्स तीनों आपस में इक्वल होंगी, इसलिए ये वाली इसके इक्वल होगी, बस ये प्रूव करना है इसमें। तो ये 5 है हमारा, 7th है, इस तरह के क्वेश्चन, जैसे 9th है, इस तरह के कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं, ये आपको ये कर लेने हैं, ओके। फिर जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें एक्स रेडियस निकालनी है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है हमारा। 18 है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको कर लेना है। और फिर आगे की तरफ चलते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 22 है, 24 है, ये क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं रिवीजन में, ओके। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 23 भी सही है, इसमें क्वेश्चन नंबर 23 भी कर लेना।
फिर ये जो थ्योरम्स है हमारी कि जो अगर कोड्स हैं वो इंटरनली या एक्सटर्नली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं सर्कल के, जैसे यहाँ इंटरनली कर रही हैं, यहाँ कोड्स एक्सटर्नली कर रही हैं, तो उनके सेगमेंट का प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, इक्वल होता है। जिसमें जैसे इसमें यहाँ पर क्या है कि ए बी और ये सी डी है, तो यहाँ पर किसका ए पी या पी ए और पी बी का जो प्रोडक्ट होगा वो सी पी और पी डी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इस तरीके से ऐसे इसमें है ये हमारा कि ए पी और बी पी, ठीक है, ए पी और बी पी का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, पी सी और डी पी के। इनके डायरेक्ट यूजेस आएंगे हमारे, डायरेक्ट एप्लीकेशंस आएंगे, ठीक है। ये एंगल हो गया, एंगल बिटवीन कोड एंड टेंजेंट इक्वल्स टू अदर सेगमेंट, अदर सेगमेंट में बनने वाला जो एंगल, जैसे यहाँ पर अदर सेगमेंट में बन रहा है, ये जो अदर सेगमेंट में बन रहा है इसके इक्वल, ठीक है। ये हमने समझाया हुआ अच्छे से, तो इसे आप कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो इसको जरूर करना है आपको, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर ये है कि एक क्या है हमारे पास, ये कोड को एक्सटेंड करते हैं और टेंजेंट को अगर हम इंटरसेक्ट करते हैं, कोड और टेंजेंट को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये जो कोड है हमारी ए पी कोड, ठीक है, जो इसको हमें एक्सटेंड किया बाहर की तरफ, तो ये ए पी और ये बी पी का जो प्रोडक्ट होगा बी टी के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। इसका डायरेक्ट यूज़ होगा हमारा। तो इसी के यूजेस पर ये क्वेश्चन हमारे, जैसे ये फर्स्ट के सभी पार्ट आपको कर लेने हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपको कर लेना है। सिंपल क्वेश्चन है ये हमारे, करने हैं आपको ज़रूर। फिर आगे की तरफ आते हैं हम, इसमें क्वेश्चन फिर किस तरीके का देखने को मिलेगा आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कर लेना, मस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। तो 16 है हमारा। फिर आगे की तरफ आते हैं 18C पर। 18C पे भी वही क्वेश्चन है हमारे। तो 18C में से आप अगर नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आगे की तरफ देखते हैं इसमें और क्वेश्चन कैसे हैं। 18C के फर्स्ट वाला जो पेज था उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी इतना। तो आप जैसे यहाँ पर देखते हो कैसे क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 21 है, ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसको आपको कर लेना है। फिर जैसे और क्या हो सकता है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 32 है, ये क्वेश्चन नंबर 31 है, इनको कर लेना आप, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है, इसको कर लेना। फिर यहाँ पर है कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है हमारे पास, ओके। फिर हम करेंगे आगे की तरफ। जैसे क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन नंबर 43 है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपको करना ही है, ओके। तो ये काफ़ी है आपके चैप्टर नंबर 18 में क्वेश्चंस, जिसको आप रिवीजन में अपने कर सकते हो। और क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके के ही मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन ही आपको, जैसा आप करोगे ना कुछ इसी तरीके के कॉन्सेप्ट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपने अगर इनको रिवाइज किया तो आप क्वेश्चंस कर पाओगे जो एग्जाम में आएंगे हमारे। कंस्ट्रक्शन में सिंपल आपको क्या आ रहा है कि एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप क्या कंस्ट्रक्ट करोगे कि एक्सटीरियर पॉइंट, जैसे ये वाला है कि एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, टू इक्वल टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं। फिर ट्राइंगल के ऊपर सर्कमस्क्राइबिंग और इनस्क्राइबिंग सर्कल कैसे बनाते हैं। फिर ऐसे ये है हेक्सागन के ऊपर सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल और इनस्क्राइब सर्कल कैसे बनाते हैं। बस ये वाले 3 चीज़ें अगर आप सीख लेते हो, ये ट्राइंगल वाला इनस्क्राइब सर्कमस्क्राइब और ये वाला हेक्सागन का इनस्क्राइब सर्कमस्क्राइब और एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट, तो बस ये आपके लिए इनफ रहेगा। तो इसलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जैसे अगर आपने इनकी प्रैक्टिस की इन क्वेश्चंस की तो ये आपके लिए इनफ रहेगा, आप इनको फिर आप कर सकते हो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। तो कंस्ट्रक्शन के पार्ट के तो मतलब क्वेश्चन जो है वो आपको छोड़ने ही नहीं है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ओके। अब आगे हम देखेंगे, तो अगर आपने पूरा चैप्टर भी नहीं किया ना, ये वाले चैप्टर्स, ये क्वेश्चंस कर लिए कुछ इस तरीके के डायरेक्ट, तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेंगे, आपको इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए, ओके। फिर हम देखते हैं यहाँ पर आगे की तरफ। ट्वेंटी चैप्टर में आते हैं सिलेंडर, कॉन एंड स्फीयर्स। काफ़ी लेंथी चैप्टर्स हैं, इसमें आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करना रिवीजन में अपने, क्योंकि रिवीजन में आपको वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, और इसी तरीके क्वेश्चन हमारे लगते भी हैं एग्जाम में, जैसे ये 3, 6, 9, 11 इस तरीके के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, ओके। और जैसे इसमें आगे आ जाते हैं हम 14, ये हो गया 14, ये 16, ये 18, फिर ये 21 और ये 22, ये क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, ओके। आगे चलते हैं इसमें, अगर हम आगे इसमें क्या है फिर देखेंगे इसमें आगे की तरफ। तो आगे जैसे इसमें 20B में 2, 4, इसकी क्योंकि इसका सभी चैप्टर्स आ रहे हैं हमारे, सभी एक्सरसाइज आ रही हैं, तो आपको उनमें से क्वेश्चंस करने हैं। तो 2, 4, 8, 11, 14 ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप कर लेना है इसमें, ओके। करेंगे इसमें अब हम स्पेयर वाला पार्ट,
स्पेयर पार्ट ये आ गया हमारा। तो इनका जो कंप्लीट वीडियो है लेक्चर है आपका कंप्लीट अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सभी चैप्टर्स कर सकते हो। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 इस तरह के क्वेश्चन है, रिकास्टिंग वाले क्वेश्चन हो जाते हैं जैसे हमारे ट्रांसफॉर्मेशन वाले, ठीक है, कि एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 20D है, 20D में जैसे 3, 4, 7, 11, 12 ओके, इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेना है। फिर आगे आते हैं हम एक्सरसाइज 20E में। तो 20E में जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, और जैसे हम आगे और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, ज़्यादा मत करना है इसमें भी हम। तो ये क्वेश्चंस आपके अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको कर लेना आप। इस तरीके के क्वेश्चन में भी मतलब पॉसिबल हुआ तो आ सकता है, क्योंकि इसमें एक्सक्लूड कुछ भी नहीं है, सभी इंक्लूड है। तो इस तरीके का हमने इसका कॉन्सेप्ट बताया था कंप्लीट, कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इनका सरफेस एरिया, इनका वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे रेलवे टनल वगैरह का इस तरीके का आपको कंडीशन देगा, तो उनको हमें किस तरीके से करना है, ये है हमारे पास सिंपल। फिर ये 20F में आप अगर आप देखते हो तो इसमें जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें सही क्वेश्चन था, ये हमने किया था, ठीक है, इसे कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसे देख लेना, ओके। आगे की तरफ चलते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है, वही कॉन्सेप्ट है जो भी हम बता रहे थे एग्जाम्पल में, इसे कर लेना बस। और फिर 20G में अगर हम आते हैं, तो 20G में आप क्या करोगे, तो 20G में आप क्या करना है इसमें सिंपल, जैसे क्वेश्चन नंबर ये है 15 है हमारा, ये 19 है, 20, इसको इन क्वेश्चन को कर लेना अपने रिवीजन में, ओके। तो बस ये आपके लिए इनफ रहेगा। फिर आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 21 पर। तो चैप्टर नंबर 21 ये है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। इसमें से प्रूफ वाले क्वेश्चन करना फर्स्ट एक्सरसाइज के, ठीक है, और जो हमारे मिसलिनियस है उसके सिर्फ। जैसे इसके हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए हैं, जैसे 5, 7, 14, 16, 20, 25। लेकिन अगर इनके आप सभी क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा किस तरीके से होते हैं, क्योंकि इनका एक सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है, इनको आप धीरे धीरे ही सीख पाते हो कि हम इसमें कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, किस चीज़ में क्या लेना है हमें। तो इसमें 3 तरीके की, आप लेफ्ट हैंड लो, राइट हैंड को प्रूव कर दो, राइट हैंड लो, लेफ्ट हैंड को प्रूव कर दो, ठीक है। या तो आप लेफ्ट हैंड साइड लो, उससे राइट हैंड प्रूव कर दो, या फिर राइट हैंड लो, लेफ्ट हैंड कर दो, ठीक है। एक है कि आप क्या कर सकते हो, इसको सोल्व करो, ये थोड़ा सा सोल्व हो जाए, आगे सोल्व नहीं हो रहा तो ये इसके इक्वल नहीं आ रहा, तो दोनों को LHS और RHS को दोनों को सोल्व करो और लास्ट में उनका आंसर इक्वल दिखा दो। आप ऐसे भी इनको प्रूफ में इक्वल दिखा सकते हो, ठीक है। तो LHS से RHS या फिर RHS से LHS, या फिर दोनों को सोल्व कर लो, उनकी कुछ स्टेप के बाद इक्वल वैल्यू दिखा देना, तब भी ये प्रूफ हो जाते हैं। तो बस इसमें यही यूज़ होता है हमारा। लेकिन अगर आपने इसका अच्छे से प्रैक्टिस की है ना इसके क्वेश्चन की, तो सभी के पहले से प्रैक्टिस करके रख लो, बाद में मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि इनको कर लेंगे आप, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे एग्जाम में, ओके। फिर ये है हमारे जो हमने टिक किए हुए हैं क्वेश्चंस, ओके। ये क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं 34, 39, 42, 45, 48, ओके। फिर आगे हम 20B वाली एक्सरसाइज में से आप देख लेना, अगर आप करना चाह रहे हो क्वेश्चन, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, इस तरह के क्वेश्चन आप देख लेना। इस तरीके से क्वेश्चन में भी आ जाते हैं आपके प्रूफ करने वाले क्वेश्चन, जैसे सेकंड है इसका, ओके। तो इनको देख लेना आप बिल्कुल। फिर जैसे ये है ट्रायंगुलर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हमारे, तो ये वाले नहीं करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले, ओके। ये वाले क्वेश्चन नहीं करना, आप कॉम्प्लीमेंट्री नहीं आ रहा। यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में इसमें ये क्वेश्चन ये नहीं आएंगे आपको कि टेबल से आपकी वैल्यू फाइंड करनी है ये, ओके। तो इसमें सिर्फ हमारे ये पार्ट आ रहा है, इनके प्रूफ कैसे करेंगे हम सिंपल। तो इसमें जैसे हमने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाए हैं, इन क्वेश्चन को मार्क कर लो। फर्स्ट का 4th पार्ट है, 6th पार्ट है, 9th पार्ट है और ये 14th पार्ट है। फिर यहाँ पर 4th क्वेश्चन है, फिर ये 6th क्वेश्चन है हमारा, इनको आपको रिवीजन में ज़रूर करना है। ये 11 है फिर हमारा, और फिर ये 12 के पार्ट कर लेना है सभी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, 14 कर लेना। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ओके। फिर चलते हैं हम आगे वाले चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस में, ठीक है। ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन तो आना जरूरी है, और इसमें मोर देन 2 ट्राइंगल्स का कॉम्बिनेशन है, तो वो वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे हमारे, सिर्फ 2 ट्राइंगल्स तक आएंगे मैक्सिमम। तो फर्स्ट एक्सरसाइज तो आप कर सकते हो आसानी से, तो लेकिन फिर भी इसमें इंपॉर्टेंट देखें तो जैसे ये क्वेश्चन है 3 है, और जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, 8 है, 11 है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करने ही करने हैं अपने रिविजन में, ओके। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें एक्सरसाइज। जैसे ये क्वेश्चन हो गया 8th में, ज़्यादा कुछ टफ हुआ तो कुछ 8th वाले कंडीशन वाला जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा है, रिफ्लेक्शन वाला केस, ओके। ये कर लेना है आपको। फिर आगे की तरफ आते हैं हम यहाँ पर एक्सरसाइज 22B पर। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें
क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। इस तरह की कंडीशन सोल्व करने के लिए आ जाती है कि दो एंगल दे दी, ये वाली साइड दे दी, सिर्फ इसका एक्स निकालो। तो इस तरह की सिचुएशन को आपको हैंडल करना आना चाहिए, सोल्व करना आना चाहिए। ओके, ये हो गया हमारा 22 में। आगे की तरफ आते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, इसको देख लेना आप। फिर 22C में जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट हो गया फर्स्ट का, ये थर्ड वाला हो गया हमारा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस डायरेक्ट कंडीशंस आ जाती हैं हमारी। और ये हो गया वर्टिकली टावर स्टैंड होना, इस तरीके का प्रूफ वाला क्वेश्चन भी आ जाता है हमारा। ओके, ये कर लेना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, वरना तो आएगा तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन है एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड। ओके, ये क्वेश्चन कर लेना, ये आपको हेल्प देंगे काफ़ी ज़्यादा। जैसे 21। ओके, अब चलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये 23 चैप्टर है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इनका यूज़ हम मीन मीडियन मोड में, जो मतलब क्या फाइंड करने में करते हैं, मीडियन फाइंड करने में करते हैं या फिर मोड के लिए करते हैं। तो हिस्टोग्राम बनाना आपको आता ही है। इसमें सिर्फ कॉन्टीन्यूस वाला ही आ रहा है हमारा, जिसमें कॉन्टीन्यूस है, जिसमें ये डिस्क्रीट वाली आती है ना, अलग अलग आती है, डिसकॉन्टीन्यूस आती है, क्लास इंटरवल, ये नहीं आ रही है, इसमें सिर्फ कॉन्टीन्यूस वाली आएगी। कॉन्टीन्यूस वाले को तो हम सिंपल हिस्टोग्राम बनाना आता ही है हमें। अगर आप नहीं किया है अभी तक तो आपको चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। ओके, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन अगर आपको रिवीजन में करने हैं तो आप इसे कर सकते हो। जैसे फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है, इनसे आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट इसका पता चल जाएगा कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। ओके, ओगी वगैरह भी आपको ड्रॉ करने आने चाहिए, तो ये ओगी वाले केस भी आपको कर लेने हैं, ठीक है। ये मोर देन ओगी तो नहीं आ रहा है, इसमें लेस देन ओगी वाला ही पार्ट आ रहा है। ओके, इन्हें करना है आपको, लेकिन इसकी जैसे फ्रीक्वेंसी हमने बनाना सिखाया तो इसे देख लेना एक बार। फिर चैप्टर नंबर 24 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपको मीन मीडियन मोड, इनके सभी मेथड आने चाहिए। डायरेक्ट मेथड है, स्टेप डेविएशन है, ठीक है, एक शॉर्टकट मेथड है, फिर एक स्टेप डेविएशन करके वो है हमारा मेथड, एक एज्यूम मीन है, जिसे शॉर्टकट मेथड कहते हैं, उसे एज्यूम मीन कहते हैं, फिर स्टेप डेविएशन तो लास्ट वाला है हमारा। ओके, इन सभी के फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। जैसे डायरेक्ट मेथड में हम ये यूज़ करते हैं, शॉर्टकट मेथड या फिर इसे हम स्टेप एज्यूम मीन कहते हैं, ठीक है, शॉर्टकट या फिर एज्यूम मीन कहते हैं इसी को ही। तो अगर एज्यूम मीन बोले या शॉर्टकट बोले तो आपको ये वाला रूल से आपको उसको सोल्व करना है। ये सभी हमने बताए हैं अपने लेक्चर में, आप इनको जरूर देखना। ओके, स्टेप डेविएशन सिंपल होता है, स्टेप डेविएशन देखने में खतरनाक है लेकिन है सिंपल बिल्कुल। एक दो क्वेश्चन कर लोगे अपने आपको फॉर्मूला आ जाएगा, रटने की भी जरूरत नहीं है। फॉर्मूला कभी भी नहीं रटना चाहिए, हमेशा उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने चाहिए। फॉर्मूले को बार बार लिखना चाहिए जब कभी भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, तो आपको बस फॉर्मूला वो आ जाता है सिंपल। इसमें जैसे 24 में देखें तो मीन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। उस मीन के कॉन्सेप्ट से जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये आ जाने चाहिए आपको, कि हर एक जी की प्रॉपर्टी है मीन की कि हर एक मेंबर को 2 इंक्रीज़ कर दे, 2 डिक्रीज़ कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से डिवाइड कर दे, तो जो हमारा रिजल्टेंट मीन है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो उसमें रिजल्टेंट मीन में भी बिल्कुल सेम वही प्रॉपर्टी फॉलो हो जाती है। तो वो रूल हमें आना चाहिए। जैसे इसमें डिमिनिश कह रहा है 2 हो जाए, हर एक मेंबर ईच नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 2, तो जिसका मीन आ रहा होगा उसमें भी 2 कम कर देंगे, वही इसका आंसर आएगा नया। ओके, इस तरह का क्वेश्चन हो गया हमारा, तो इसे कर लेना आप। जैसे ये हो गया 10 हो गया, फिर ये जैसे 13 हो गया, इस तरह क्वेश्चन कर लोगे। इसमें F1 F2 मतलब अननोन वैल्यूज आ जाती हैं, जैसे 12 हो गए, ये वाले क्वेश्चन आप कर लेना इसमें। फिर मीन और ग्रुप डेटा के लिए, अभी अनग्रुप डेटा के लिए, तो ग्रुप डेटा के लिए आपको फॉर्मूले पता ही चल गए हमारे क्या होते हैं। ये या तो डायरेक्ट मेथड है, या शॉर्टकट मेथड है, या फिर स्टेप डेविएशन मेथड है। इसी से ये सभी तीनों मेथड आपको कर लेने हैं, इनके क्वेश्चन कैसे हमने सोल्व करते हैं। ओके, इसके लिए फिर हमने यहाँ पर क्वेश्चन रिवीजन में लगाए हुए हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इनको क्वेश्चन को कर लेना, आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा। 8, 9 इस तरह के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, ठीक है। फिर मीडियन वाला पार्ट आ जाता है। मीडियन में जैसे हमारे पास क्या है, ये वाला क्वेश्चन इस तरीके के नहीं आ रहे जिसमें कॉन्टीन्यूस डेटा नहीं है, तो इसमें कॉन्टीन्यूस नहीं है तो ये वाला नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। जिसमें हमें कॉन्टीन्यूस बनाना पड़ रहा है, जो पहले से कॉन्टीन्यूस दे रखा वही आएंगे सिर्फ। ओके, मीडियन फिर हमने किया कि मीडियन हम कैसे फाइंड करते हैं। तो मीडियन के 2 फॉर्मूले, एक इवन एक ओड के लिए। जो सिंपल फॉर्मूला है हमारा ये किसके लिए, इवन के लिए। ओड के लिए सिंपल हम क्या करते हैं, ये वाला n+1 डिवाइड बाय 2, ठीक है, n+1 डिवाइड बाय 2 मीडियन के लिए करते हैं हम। ओड टर्म के लिए, जब ओड टर्म्स हैं वो। इवन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन ये सिर्फ अनग्रुप डेटा के लिए है। ग्रुप डेटा में हम क्या करेंगे, तो ग्रुप डेटा के लिए फिर बताया इसने कि हम CF से उसको सोल्व करते हैं। टैबलेट डेटा है तो अभी ग्रुप डेटा नहीं है, फिर हम इसको इसमें CF बनाना पड़ता है। फिर इसमें देखते हैं n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें
मीडियन बताते हैं। फिर ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला क्या बताया गया कि आप उसे ग्राफ इसका लेस देन होकर ड्रॉ करो, फिर उससे आप क्या करते हो इसका मीडियन फाइंड करते हो। इसका भी हमने कंप्लीट लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप इसे देख सकते हो। तो इसके लिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आपका रिवीजन हो जाए। फिर क्वार्टाइल वाला कॉन्सेप्ट भी आ रहा है हमारा, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं आ रहा, लेकिन नहीं आ रहा है, ये सिलेबस में सिर्फ साफ साफ लिखा है। तो लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, इसको मिस मत करना आपको, और इंटर क्वार्टाइल, ये 3 चीज़ें हैं इसमें। तो ये चीज़ें कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में वीडियो में हमने डिस्कस किया है, उसको आप देख लेना, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कराया है, ओके। तो इसमें आप रिवीजन में क्वेश्चन कर सकते हो, 3rd कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हो, फिर क्वेश्चन नंबर कॉन्टीन्यूस वाले ही करना जिनकी कॉन्टीन्यूस क्लास इंटरवल है, ओके। ये कर लेना, इसमें से एक क्वेश्चन ये कर लेना। 8th लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल का कॉन्सेप्ट तो आप जैसे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 6 है, इसमें सीख जाएंगे आप, कोई भी एक कर लेना 6 या 9 में से, ओके। ये हो गया हमारा। फिर टैबलेट, ये मीडियन हम वही फाइंड करेंगे फिर, लेकिन ये अनग्रुप डेटा तो ये नहीं है, मतलब कॉन्टीन्यूस नहीं है। 130 के बाद 131 आ रहा है, ओके। तो ये नहीं आएगा इस तरीके की कंडीशन जिसमें हमें कॉन्टीन्यूस बनाना पड़े। फिर मोड वाला आएगा, मोड को भी हम कैसे सोल्व कर देंगे, जब जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो मोड होता है सिंपल के लिए, ठीक है। लेकिन अगर ये क्या आ जाए, ग्रुप डेटा में आ जाए, तब हम क्या करते हैं, तब हम इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं, उससे हम मोड निकालते हैं। मोड निकालने के लिए फिर हमने क्वेश्चन किए थे इसके, तो आप इनमें से रिवीजन में कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। यहाँ पर तो मोड आप डायरेक्ट बता ही सकते हो, सिंपल। तो ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं इसमें। ई में तो इन्हीं के मिसलिनियस क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 आप कर सकते हो, ठीक है। मीन मीडियन मोड आप जैसे इसमें तो सिंपल फाइंड कर ही सकते हो, सिंपल वैल्यू है, कम चांसेस है लेकिन इसके आने के, ओके। इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 9 ये वही कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं जैसे हमने मीन मीडियन मोड हमने निकाला है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा। और क्या कर सकते हो आप इसमें, जैसे आप कर सकते हो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 20 कर सकते हो, इस तरीके का क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल 19 क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हो सिंपल। फिर आ जाते हैं हम आगे की तरफ। लास्ट चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में आपको क्या करना है, तो प्रोबेबिलिटी में आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको कर लेने हैं सिंपल। प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स किसे कहते हैं, कि जिन दोनों इवेंट्स का संबंध होता है, ठीक है। तो इन इवेंट्स के बारे में आपको नॉलेज ले लेनी है। इसको जब हमने चैप्टर कराया उसमें कंप्लीट नॉलेज हमने दी है इसके बारे में, ओके। तो आप इसको कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर ये जो सैम्पल स्पेस है, मतलब कैसे हम टोटल सैम्पल स्पेस बना सकते हैं। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी होती है। इस पर हमने बात की है कंप्लीट। इस कंप्लीट चैप्टर की वीडियो अपलोड है, उसको आप देख लेना। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ। फिर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 12, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। जैसे चार्ट वाला कुछ देखने में टफ है लेकिन सिंपल है। 25 के बाद अगर हम देखते हैं इसमें 25B में जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, इनको आप देख लेना, अच्छे क्वेश्चन है। 7, 8 तो आपको सैम्पल स्पेस बनाने आने चाहिए। फिर उसमें जो इवन, ऑड या फिर प्राइम नंबर, अगर सिर्फ नंबर की बात कर रहा तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। 11, 14 तो क्वेश्चन नंबर जैसे ये है ना 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ये वाले पार्ट है हमारे, कैसे मल्टीपल्स निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3 एंड 5 का मतलब क्या है, 3 और 5 का मतलब क्या है, ये चीज़ें हमने अच्छे से बताई हैं, इनको जरूर देखना है आपको, ओके। किस तरीके से हम इसको करेंगे, ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे जो हमने टिक किए हुए हैं, तो इनको जरूर देखना है। फिर 25C में जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है, फिर ये क्वेश्चन नंबर 7 है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 है ये हमारा, ओके। इस तरीके क्वेश्चन हमको कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 23, 24, 27 है, ओके। ये क्वेश्चन आपको रिवीजन अपने करने ही करने हैं, ओके। 29 है हमारा, और फिर 31 हो गया हमारा। तो ये क्वेश्चंस कर लोगे आप तो आपके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। 34 है, 38 है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप करना जरूर। 36 क्वेश्चन है जैसे हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट जो चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये हमने मार्क करा दिए हैं आपको। तो आप अपने बस रिवीजन करें, इनका सभी का सॉल्यूशन आपको वीडियोस का जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, उसमें सभी के लिंक आपको प्रोवाइड किए गए हैं, प्लेलिस्ट के लिंक हैं। आप क्लिक करोगे प्लेलिस्ट निकल के आ जाएगी, सभी चैप्टर्स आ जाएंगे, मतलब सभी एक्सरसाइज आ जाएंगे एक के बाद एक, उसके पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। तो ये है हमारा कंप्लीट जो सिलेबस है हमारा, ओके।
तो बस आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें, एग्ज़ाम है अगर प्री बोर्ड है तो प्री बोर्ड को अच्छे से देकर आएँ। ओके, रेस्पॉन्स बताएं, कमेंट करके बताएं कि इस तरह के क्वेश्चन आए या फिर नहीं लगे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, लगते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताना। ओके, थैंक यू। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हो। ओके।